अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे पेज नंबर 16 टू पेज नंबर 25 रेजोल्यूशन तक। तो अभी हम देखते हैं पेज नंबर 16 को। पेज नंबर 16 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम जो वो क्या है? पेन बेस्ड सिस्टम इज यूज टू एंटर हैंड राइटिंग एंड मार्क्स इन द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग पेन लाइक डिवाइसेस। पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं अपनी हैंड राइटिंग को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। इन डिवाइसेस के साथ जो है एक इन सिस्टम्स के साथ एक इनपुट डिवाइस यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं स्टाइलस। द यूज़र राइट वर्ड्स एंड सिम्बल्स ऑन द स्क्रीन। दिस सिस्टम हैज़ हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट हैंड राइटिंग कैरेक्टर्स इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय अ कंप्यूटर। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। एक आपने ये डिवाइस करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, लिस्ट आउट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ दीज डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या हैं और इनकी जो वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आर यूज फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। अब सोर्स जो डाटा एंट्री डिवाइसेस होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं? डायरेक्ट डाटा एंट्री के लिए। डायरेक्ट डाटा एंट्री के लिए कि हम अपना डाटा डायरेक्ट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकें। अब इसकी टाइप्स देखें तो टू टाइप्स आ रही हैं हमारे पास इसमें। एक है स्कैनिंग डिवाइसेस और सेकंड है हमारे पास ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस। अब स्कैनिंग डिवाइसेस में क्या क्या है? बार कोड रीडर है, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं। अब मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस की भी आगे डिफरेंट जो टाइप्स आ रही हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, स्मार्ट कार्ड्स एंड देन है फेसिमाइल फैक्स मशीन इमेजिंग सिस्टम्स। ये हैं कुछ हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस। अब नेक्स्ट देखें ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस में, तो ऑडियो इनपुट डिवाइसेस आ रही है, देन हमारे पास वीडियो इनपुट डिवाइसेस एंड डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे देखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जो क्या होता है? बार कोड रीडर यूज़ अ लेज़र बीम टू रीड बार कोड्स एंड ट्रांसलेट देम इनटू डिजिटल सिग्नल्स। द डिजिटल सिग्नल्स आर देन फर्दर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। बार कोड आर वर्टिकल लाइंस ऑफ डिफरेंट विथ एंड स्पेस। आपने जो वो देखा होगा जब आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं किसी भी स्टोर पे जाके, तो उस पर जो है इस तरह की लाइंस जो हैं वो बनी होती हैं जिसको हम बोलते हैं बार कोड। तो इनको रीड करने के लिए बार कोड रीडर होते हैं जिनके थ्रू हमें प्रोडक्ट्स की प्राइस का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ये किस लिए यूज़ होती हैं? यूज़ टू रीड इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आ रही है MICR। MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इट इज़ यूज टू रीड टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक। और वो टेक्स्ट जो मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ होगा ये उसको रीड करेगी। ओके, जैसे कि ईच चेक contain MICR character at lower left edge. These character represent check number, बैंक नंबर एंड अकाउंट नंबर। अब ये ज़्यादा जो है वो किस पे होती है? बैंक चेक्स पे होती है ये। नेक्स्ट हमारे पास OCR है। OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये ज़्यादातर होते हैं यूटिलिटी बिल्स पे, प्राइस टैग्स पे, मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनके प्राइस टैग्स पे होते हैं ये OCR। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है OMR। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस। इट इज़ ऑफन यूज इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट। अब आपने देखा होगा कि जब आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो MCQs आपको इस फॉर्म में जो है वो दिए जाते हैं। ये हमारे पास इसकी शीट है, OMR शीट। तो अब इन आंसर्स को जो है वो रीड करने के लिए OMR यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड हैज़ अ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट्स बैक। इसकी बैक पे इनकोडेड डाटा होता है। द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर यूज इन मैनी प्लास्टिक कार्ड सच एज पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड। अब जो आपका तो अभी ID कार्ड जो नहीं होगा अपने पेरेंट्स का या अपने सिस्टर्स ब्रदर का देखिएगा, तो ID कार्ड जो है उसकी बैक पे जो है ना इनकोडेड डाटा होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड, these magnetic strips can store the personal detail of the card owner such as name, account number and card expiration date. A card reader is used to read information stored on strips. अब जो कार्ड रीडर होता है उसको हम यूज़ करते हैं कि इन स्टोर इंफॉर्मेशन को रीड करें।
देन हमारे पास आ रहा है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड इज़ एन अल्टरनेटिव टू अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रिप्स कार्ड का अल्टरनेटिव है। स्मार्ट कार्ड इज सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड इन साइज। इट कंटेन थिन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप दैट इज़ एम्बेडेड इन द कार्ड। अब जो मोबाइल सिम होती है हमारे पास, ATM कार्ड होता है, वो स्मार्ट कार्ड की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फैक्सिमile फैक्स मशीन, एक्सप्लेन इट्स टाइप। अच्छा, फैक्स मशीन जो है, फैक्स मशीन ट्रांसमिट एंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइंस। अब फैक्स मशीन जो वो क्या करती है, डॉक्यूमेंट्स को सेंड एंड रिसीव करती है, कैसे, थ्रू द टेलीफोन लाइन। द डॉक्यूमेंट में कंटेन टेक्स्ट, images or handwritten content. Fax machine at sending side scan the document, it convert it into digital form and then transmit। अब जो सेंडिंग साइड पे फैक्स मशीन होगी वो क्या करती है, सबसे पहले जो वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगी, फिर इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, देन इसको ट्रांसमिट करेगी। और जो रिसीविंग साइड पे होती है फैक्स मशीन, वो क्या करती है, आपके उस जो वो डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करती है डिजिटल जो फॉर्म में, कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्म से इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, एंड देन प्रिंट इट। ये इसका काम था फैक्स मशीन का। अब इसकी जो वो टाइप्स क्या हैं, डेडिकेटेड फैक्स मशीन है और फैक्स मोडेम है। डेडिकेटेड फैक्स मशीन क्या है, इट इज़ अ नॉर्मल फैक्स मशीन, इट कैन सेंड द डॉक्यूमेंट टू एन अदर फैक्स मशीन, इट कैन आल्सो रिसीव द डॉक्यूमेंट फ्रॉम एन अदर फैक्स मशीन। अब ये सिंपल जो फैक्स मशीन है, एक नॉर्मल फैक्स मशीन है जो क्या करती है, डॉक्यूमेंट्स को सेंड भी करती है और रिसीव भी करती है। देन क्या फैक्स मोडेम है, is a circuit board inside the system unit. It can send and receive documents to and from another computer or fax machine. Next देखें पेज नंबर 21 पे है, explain the function of scanner or imaging system। अब स्कैनर क्या करते हैं, स्कैनर रीड द प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस एंड स्टोर देम इन द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। स्कैनर क्या करता है, हमारे जो वो टेक्स्ट को या इमेजेस को जो रीड करता है और फिर उसे कंप्यूटर में स्टोर करता है, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। द एडवांटेज ऑफ स्कैनर इज़ दैट द यूज़र डज नॉट नीड टू टाइप द इनपुट। अब इसका एडवांटेज क्या होता है स्कैनर का, कि यूज़र को टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको जस्ट डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता है। द इनपुट कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर क्विकली एंड एक्यूरेटली यूजिंग द स्कैनर। स्कैनर के जरिए जो क्या होता है, हम अपनी इनपुट को क्विकली और एक्यूरेटली जो है सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर को। इसमें किसी भी मिस्टेक का चांस नहीं होता, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होता है सेम टू सेम स्कैन हो रहा होता है। इसमें हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो वो टाइप करते हुए मोस्टली हमसे स्पेल मिस्टेक हो जाती है, लेकिन स्कैन करते हुए ऐसा कोई चांस नहीं होता। देन जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्कस डिफरेंट ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस। अब अगर हम देखें ऑडियो इनपुट डिवाइसेस में, तो प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑडियो इनपुट। ऑडियो इनपुट क्या होता है, जब हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में जो सेंड करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑडियो इनपुट। इट में इंक्लूड स्पीच एंड म्यूजिक। ऑडियो कैन बी इंटर थ्रू माइक्रोफोन। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस रिकॉर्ड द एनालॉग साउंड एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये थी ऑडियो इनपुट। नेक्स्ट जो है वो पेज पे देखें, तो हमारे पास आ रही है वीडियो इनपुट। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फुल मोशन रिकॉर्डिंग इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड वीडियो इनपुट और वीडियो कैप्चर। वीडियो कैन बी एंटर्ड फ्रॉम बीइंग स्टोरिंग इट वीडियो कैन बी एंटर्ड फ्रॉम एन एनालॉग डिवाइस लाइक VCR। अब वीडियो जो है किसके थ्रू एंटर हो सकती है, VCR के थ्रू। द एनालॉग सिग्नल्स ऑफ वीडियो मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर स्टोरिंग इनटू कंप्यूटर। अब एनालॉग सिग्नल्स को जो है पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, देन वो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसकी जो टाइप्स आ रही हैं, एक है फ्रेम ग्रेबर वीडियो कार्ड और देन है फुल मोशन वीडियो कार्ड। अब फ्रेम ग्रेबर क्या करता है, इट कैन कैप्चर एंड कन्वर्ट अ इट कैन कन्वर्ट एंड कैप्चर अ सिंगल वीडियो फ्रेम एट अ टाइम इनटू डिजिटल फॉर्म। ये क्या करता है, एक सिंगल वीडियो फ्रेम को एक टाइम पे कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में। लेकिन जो फुल मोशन वीडियो कार्ड होता है वो क्या करता है, इट कैन कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल एट द रेट ऑफ अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 30 फ्रेम्स को ये कन्वर्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट आपने रिवीजन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट टेक्स पिक्चर एंड स्टोर दैम हैज़ डिजिटल इमेजेस। डिजिटल कैमरा स्टोर कैप्चर इमेजेस ऑन स्टोरेज इन द कैमरा और ऑन सेम टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड। ये नेक्स्ट आपको जो है वो डिजिटल कैमरा दिखाई भी दे रहा है नेक्स्ट पिक्चर में। ये आपने एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
What is output? What are different types of output? Name different types of output devices. अब output क्या होती है? The data that has been processed into useful information is called output. The data that has been processed, वो डेटा जो प्रोसेस्ड हो चुका हो, यूजफुल इन्फॉर्मेशन में आ चुका हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट. उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट. द आउटपुट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियोज़. अब टाइप्स ऑफ आउटपुट क्या हैं? अब आउटपुट हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकती है, हार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी. द आउटपुट शोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. वो आउटपुट जो जस्ट हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपी क्या होती है? द आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. वो आउटपुट जो हमारे पास पेपर की फॉर्म में होती है वो क्या होती है? हार्ड कॉपी. जैसे ये बुक है आपकी कंप्यूटर की, तो जब ये जो है वो कंप्यूटर में होगी तो ये सॉफ्ट फॉर्म में होगी, लेकिन जब आप इसका प्रिंट ले लेते हैं पेजेस पे तो ये क्या होगी? हार्ड फॉर्म में होगी. आउटपुट डिवाइसेस हैं द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. अब आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आ रही है हमारे पास? मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर्स हैं एंड स्पीकर्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिस्प्ले स्क्रीन्स? What features distinguish one display screen from another? कौन से फीचर हैं जो एक डिस्प्ले स्क्रीन को दूसरे से जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं? डिस्प्ले स्क्रीन क्या है? डिस्प्ले स्क्रीन इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियोज़. इट इज़ आल्सो कॉल्ड मॉनिटर और स्क्रीन. अब नीचे जो वो देखें डिफरेंट टाइप्स की डिस्प्ले स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है. मॉनिटर है, इसमें लैपटॉप की स्क्रीन है, स्मार्टफोन की है और टैबलेट की है. अब डिफरेंट डिस्प्ले स्क्रीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स. अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? इनकी साइज़ की बेस पे. कुछ ऐसी होंगी जिनका साइज़ जो है वो बड़ा होगा, कुछ ऐसी होंगी जिनका साइज़ जो है वो छोटा होगा. नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम इनको डिफ्रेंशिएट जो कर सकते हैं इनके कलर की बेस पे और रेजोल्यूशन की बेस पे. तो कलर में देखें द डिस्प्ले स्क्रीन कैन बी आइदर मोनोक्रोम और कलर. ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन जो है मोनोक्रोम भी हो सकती है और कलर भी हो सकती है. मोनोक्रोम में क्या होता है? जस्ट टू कलर्स होते हैं, वाइट एंड ब्लैक. कलर में क्या होते हैं? सारे कलर्स आ रहे होते हैं. तो रेजोल्यूशन में देखें ऑल करेक्टर इमेजेस ऑन डिस्प्ले स्क्रीन और मेड ऑफ पिक्सल और डॉट्स. द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन. क्या होती है? द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन. इट इज़ द इमेज sharpness of a display screen. High number of pixels mean sharper and clearer image. जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा क्लियर इमेज होगा हमारे पास. तो ये थी आपकी आज की रिवीजन जो आपने करनी है पेज नंबर 16 टू पेज नंबर 25 और इसका मैं आपसे रिटन टेस्ट लूँगी. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.